Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने हमारे नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बड़ा अच्छा मज़ेदार चैप्टर यूनिट है जो हमें पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है, क्या काम करेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जब बात होती है, सबसे पहली बात आती है डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये आपको मैं बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग किसको बोलते हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कोई कैपेसिटर हमारे पास, ये कैपेसिटर, ठीक है। ये हमारे पास कोई प्लेट है, एक ये प्लेट है, और इनके बीच में मैंने कहा कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने रख दिया। तो हम कहते हैं यहां से कोई करंट फ्लो करेगा, तो करंट जब यहां फ्लो करेगा, मान लो यहाँ कोई भी पोलैरिटी आ गई। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर से चार्ज को एक कंडीशन तक अलाउ नहीं करता, पासेज को। लेकिन इनके इफेक्ट से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट से इसके अंदर एक तरफ पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे और एक तरफ नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे, याद रखना है। तो इसका मतलब इसके अंदर के चार्ज रीअरेंज होंगे, और जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर के चार्ज रीअरेंज होंगे ना, तो वहाँ एक फ्लक्स चेंज होगा, एक फ्लक्स बनेगा, और वो जो फ्लक्स चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आपको याद रखना है, इट इज द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। तो आपको याद रखना है कि इट इज द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो करंट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल जो हमारे पास चार्ज है वो तो क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन एक्सटर्नल चार्ज के इफेक्ट से और उसके अंदर के खुद के चार्ज रीअरेंज होंगे, और चार्जेस के रीच अरेंज होने से एक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से जो करंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए कैसे, जैसे हमने आपसे कहा कि फ्लक्स हमारे पास होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट यूजिंग लेंज लॉ, यूजिंग गोज लॉ। अगर हम लोग गोज लॉ की बात करें तो ये कंसेप्ट मैंने यूज कर दिया, फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करें, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसको, हम क्या करेंगे, डी फाई बाई डी टी हम यहाँ लगा देंगे, डी बाई डी टी यहाँ लगा दिया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब हमने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, मीन्स डी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। इसका मतलब कोई चीज़ टाइम के साथ चेंज हो रही है, और कोई चीज़ अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा, डी फाई बाई डी टी। देखिएगा कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, डी क्यू बाई डी टी। एप्सिलॉन बाहर आ गया तो अंदर बचेगा डी क्यू बाई डी टी। अब ये डी क्यू बाई डी टी है ना, ये हमारे पास क्या है, चार्ज बाई टाइम करंट होता है। तो इसको मैं यहाँ ले आऊंगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब चार्ज बाई टाइम क्या होता है, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू करंट। ये जो करंट प्रोड्यूस है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, तो वही मैंने बोला, इट इज द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये इसकी डेफिनेशन थी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, याद रखना है। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है कि ट्रांसवर्सल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्सल नेचर की मैं बात करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसवर्सल नेचर कैसे काम करेगा, आपको ध्यान से सुनना है। हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्सल नेचर, ठीक है। जब हम लोग ट्रांसवर्सल नेचर की बात करेंगे ना, ट्रांसवर्सल आप लोग जानते हैं। देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि मैंने क्यूब बना दिया, ये एक बॉक्स हमने बना दिया, एक डिब्बा बना लिया, ठीक है। इनको हमने ऐसे मिलाया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। हमने सारे पॉइंट्स इसके असाइन कर दिए, ए बी सी डी ई एफ और जी एच। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके थ्रू मुझे ट्रांसवर्सल नेचर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इस पूरे स्ट्रक्चर का जो फ्लक्स रहेगा वो जीरो रहेगा। तो आपको याद रखना है, इस पूरे स्ट्रक्चर का जो फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, पहली बात। क्यों, क्योंकि जितना फ्लक्स इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर करेंगे इस दीवार से, सामने वाली दीवार से, उतने बाहर निकल जाएंगे। इधर से एंटर करेंगे, उधर से बाहर करेंगे, ऊपर से एंटर करेंगे, नीचे से लीव कर जाएंगे, तो टोटल जो इसका फ्लक्स रहेगा हमारे पास जीरो रहेगा। अब यहां से आपको देखिए क्या करना है, जैसे कमरे की 6 दीवार होगी, 1 2 3 4 5 6, वो याद रखना। तो 6 के 6 फेज आपको लेके चलने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि फ्लक्स
बी डॉट सॉरी ई डॉट डी ए पहले हो जाएगा ए बी जी एच, मैंने लिखा ए बी जी एच प्लस ई इंटू डी ए। अब देखिए ए बी जी एच के सामने क्या है, ई डी सी एफ, तो हमने लिखा ई डी सी एफ। अब इसी के सामने देखिएगा बी सी एफ जी, बी सी एफ जी इंटू डी ए। अब इस बी सी एफ जी के सामने जो दीवार है वो है ए एच ई डी, ए एच ई डी इंटू डी ए प्लस अब इसी के सामने हमारे पास क्या रहेगा देखिएगा, अब हमारे पास ये हो गया ई एच जी एफ, ई एच जी एफ। अब इन्हीं के सामने हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास हो जाएगा बी सी डी ए, ये हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास देखिएगा 2 4 और 6 हमारे पास बढ़ गया, नेट विल बी 0। लेकिन आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होती है, कौन सी प्रोडक्ट है ये, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट के अंदर आप सभी जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कोस ऑफ थीटा होता है। तो इसी को मैं क्या लिखूंगा, ई डी ए कोस थीटा, 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 ई डी ए कोस थीटा और ई डी ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। ये ए बी सी एच जो भी इनके इंटरवल थे, ठीक है ना, ये हो जाए हमारे पास ए बी जी एच सामने था ना, ए बी जी एच, इसके सामने था ई एफ सी एच, हमने लिख दिया इसको, ठीक है ना, जो याद रहेगा। उसके बाद फिर हमारे पास बी सी एफ जी, ए एच ई डी, ठीक है ना, कौन सा बच गया, सारे अपने बारी बारी से लिखने हैं, हमारे पास जितने बढ़ जाएंगे। उसके बाद मैंने लिख दिया ई एच जी ए बी सी डी। अब याद रखना है, अब यहां अगर मैं कमरे की कोई 2 दीवार ले लूं, इन 2 दीवारों के ऊपर 4 जो दीवारें हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो मैंने कोई भी 2 ले ली, मान लो मैंने ये दोनों ले ली, कोई भी फेस ले लो जो आपका मन करे, तो बाकी 4 क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बाकी जो एंगल रहेंगे 90 डिग्री। अब देखिएगा, मान लिया मैंने ये एक मिडल पॉइंट ये रहा, अगर इधर एक्स एक्सिस है पॉजिटिव तो 0 डिग्री, और उस दूसरी तरफ अपोजिट साइड हो गया तो 180 डिग्री। एक ओरिजिन पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मैं इस ओरिजिन पॉइंट के अक्रॉस अगर मैं बात करूं, ओके, अगर इधर सेम राइट हैंड साइड में 0 डिग्री तो अपोजिट साइड में 180 डिग्री, तो यहां मैं एंगल इसको दिखाऊंगा 0 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। कोस 90 0 तो ये 0, ये 0, ये 4 0 हो जाएंगे, और कोस 0 1 होता है तो क्या होगा, ई इंटू डी ए, कोस 0 1 होता है, प्लस ई इंटू डी ए कोस 180 माइनस 1 होता है, और ये 4 हो जाएंगे 0, क्योंकि कोस 0 1 होता है, कोस 90 0 होता है। अब अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये उसका रेसिप्रोकल साइड होगी, तो मैंने एक्स डैश नाम दे दिया। अब यहाँ से ई एक्स बाहर आ जाएगा, तो डी ए यहाँ से माइनस ले लो, माइनस के बाद हमने क्या किया, ई एक्स डैश तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, डी इज इक्वल टू 0। डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है, ई एक्स डैश डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है 0। ए कॉमन ले लो यहाँ से, ई एक्स माइनस ई एक्स डैश बराबर 0। अब आप जानते हैं किसी चीज़ का अगर मल्टीपल 0 है तो दोनों में से एक 0 होना जरूरी है, या दोनों 0 है, तो ए तो 0 हो नहीं सकता, नॉन 0 है, तो इसका मतलब 0 कौन है, ई एक्स डैश 0 है, ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डैश। इसका मतलब ये हुआ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर वाला एक्स से एंटर करेगा उधर वाले से लीव कर जाएगा। सिमिलरली हमारे पास वाई भी काम करेगा, सिमिलरली हमारे पास जेड एक्सिस भी काम करेगा। इस तरीके से आपको बताना इसके अंदर पड़ेगा, याद रहेगा। अब आगे आ जाता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना है, कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ द करंट हमारे पास कैसे काम करेगा, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ द करंट बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। हम लोग कहेंगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ द करंट। ये कंटिन्यूटी ऑफ द करंट कैसे होती है, जिसमें कैपेसिटर की बात कर लेता हूं, ये कैपेसिटर है, तो यहां हमारे पास एक करंट होगा कन्वेंशनल करंट, यहां एक अलग करंट होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, और यहां करंट अलग होगा। 3 लूप ले लिया हमने। लेकिन इस लूप से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा होगा, एम्पियर
सर्कुटल लॉ। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ कहता था बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। वो कहता था लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन द क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इन द सर्किट। ये था हमारे पास एम्पियर सर्कुटल लॉ। अगर इसी की मॉडिफाइड फॉर्म बना दी जाए, मॉडिफाइड फॉर्म, तो मॉडिफाइड फॉर्म ने कहा था बी डॉट डी एल बराबर, मैक्सवेल ने बोला था ये आई प्लस आई डी, ये कहा उसने कि करंट, देखिए यहाँ अलग करंट है, यहाँ अलग करंट है, तो मॉडिफाइड फॉर्म क्या कहती है कि म्यू नॉट इंटू आई, तो एम्पियर ने बोला सर्कुटल लॉ ने, लेकिन इसने कहा कि आई के साथ आई डी एक करंट और भी होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ कन्वेंशनल करंट, यहाँ रहेगा डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ रहेगा कन्वेंशनल करंट, आपको याद रखना है। अब इसी के बेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटिन्यूटी ऑफ द करंट कैसे काम करेगा, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है एट लूप C1। अगर मैं C1 लूप की बात करता हूँ, एट लूप C1, तो इन दिस लूप इसके अंदर जो हम करंट भेजेंगे वो करंट फ्लो करेगा, या फ्लक्स चेंज नहीं होगा। इन दिस लूप द फ्लक्स डजंट चेंज, फ्लक्स डज नॉट चेंज, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। याद रखना है कि फ्लक्स इसके अंदर नहीं बदलेगा। अगर फ्लक्स नहीं बदलेगा इट मीन्स डी फाई बाई डी टी जीरो, और आप जानते हैं डी फाई बाई डी टी जीरो, तो आई डी भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। अगर डी फाई बाई डी टी जीरो, फ्लक्स से चेंज नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या रहेगा, जीरो। अब यूजिंग मॉडिफाइड फॉर्म, यूजिंग, अगर मैं मॉडिफाइड फॉर्म की बात करता हूं तो क्या होगा हमारे पास, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई प्लस आई डी, या इसको एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये था हमारे पास। लेकिन आप जानते हैं म्यू नॉट आई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, जीरो दिखा दो, चाहे आई डी को जीरो दिखा दो, तो इसका मतलब क्या होगा म्यू नॉट इंटू आई। तो बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। हियर करंट इज ड्यू टू कन्वेंशनल करंट बट डिस्प्लेसमेंट करंट शुड बी जीरो। तो यह जो करंट रहेगा वो कन्वेंशनल करंट काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब मैं बात करूंगा लूप C2 की, C3 में सेम आएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लूप C3 जो है वो सेम रहेगा, कन्वेंशनल करंट ही काम करेगा। लेकिन अब बात आती है हमारे पास लूप C2 की, तो हम लोग बात करेंगे एट लूप C2। ठीक है, जब मैं C2 लूप की बात करूंगा तो मान लो यहाँ कोई चार्ज आ गया, मान लिया मैंने नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये चार्ज तो एंटर नहीं करेगा इनिशियल स्टेज में, लेकिन इनकी वजह से इसके अंदर के चार्ज क्या होंगे, रीअरेंज हो जाएंगे अंदर के चार्ज, और चार्ज के रीअरेंज होने से क्या होगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस्ड होगा। तो याद रखना है इन दिस लूप डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, या फ्लक्स चेंज होगा, और एक्सटर्नल जो हम करंट देंगे वो क्या रहेगा, आई शुड बी जीरो। तो याद रखना यूजिंग मॉडिफाइड फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो क्या रहेगा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई प्लस आई डी रहेगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट आई जीरो हो गया आई डी, तो इसको मैं लिख सकता हूं बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई डी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या करंट इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन फ्लक्स, और ये रहेगा बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। मैंने वैल्यू लगा दी है आई डी की, याद रखना है, तो ये हमारे पास रहेगा। तो इसका बाद C1 के अंदर ड्यू टू कन्वेंशनल, C2 आते हैं डिस्प्लेसमेंट, और C3 आते हैं वापस कन्वेंशनल। तो लूप जो C3 है उसके अंदर आपको लिखना है एज C1, याद रखना है, ध्यान रहेगा। आज का हमारा टॉपिक था छोटा सा, जहाँ हमने बोला था कि करंट कंटिन्यूस होता है, C1 लूप में भी करंट होगा, C2 में भी होगा, C3 में भी होगा। नेक्स्ट क्लास में हम किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।